आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जितना समय मनुष्य अपना दूसरों को देता है, अगर उसका आधा समय मनुष्य अपने खुद पर लगाए तो जीवन में वह मानव बहुत आगे निकल सकता है। यदि आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ को अनादर न करें। मनुष्य वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल ले। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपना तस्वीर बदल लो। जब तक मनुष्य को अपनी अहमियत पता न हो तब तक वह दूसरों का अहमियत को नहीं समझ सकता। इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहला वो जो अपने काम पर पूरा भरोसा करते हैं, जो खुद पर पूरा विश्वास करते हैं। उन्हें खुद पर पूरा यकीन होता है और वह जानते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या हुनर है जो औरों से अलग है, जो सामान्य से अलग है। और वहीं पर दूसरी तरह के लोग जो अपने आप को बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, जो अपने काम को और वह अपने किसी व्यापार को बहुत ही छोटा समझते हैं, सामान्य समझते हैं। ऐसे प्रकार के लोग हमेशा यही लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसा कोई हुनर ही नहीं है जिसे लोग उन्हें जान सके, उन्हें पहचान सके। और ऐसे लोगों का आंकड़ा अत्यधिक है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी मानव को अपने ऊपर यकीन करना सिखा देगा, खुद का महत्व के बारे में सिखा देगा। बहुत समय की बात है, हथुआ के एक छोटा सा गांव में, उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम बलजीत था। बलजीत एक बड़े से व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था वो एक मामूली सा काम कर रहा है। ये काम बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। वह कभी को अपनी इज्जत नहीं देता था, वह अपने महत्व के बारे में नहीं जानता था। जो भी वह कार्य करता था वह बहुत घटिया काम लगता था और उसको मन में केवल एक ही बात चलता था, मैं इस काम को कितनी जल्दी छोड़ सकूं और अपना व्यापार शुरू करूं। लेकिन उसके घर पर माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे भी थे, जिसके जिम्मेवारियों के कारण वह इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी घर की सारी जिम्मेवारी उसके कंधों पर थी। उसके घर में और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था और यही कारण वह उस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन वह जब भी वह खाली होता, जब भी वह एकांत में बैठता, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते। आज नहीं तो कल मैं अपना व्यापार शुरू करूँगा। यदि वह व्यापार शुरू भी मैं नहीं कर पाया तो एक छोटी सा दुकान खोल लूँगा, जिससे मेरा गुजर बसर अवश्य होने लगेगा और मेरे परिवार की जिम्मेवारियाँ पूरी होने लगेगी। इस प्रकार काम के बारे में तो कभी दूसरे काम के बारे में सोचा करता था। वह हमेशा सोचता था, यदि मैं कुछ बड़ा काम करूँगा तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे, तभी मेरा सम्मान होगा, अन्यथा लोग मुझे यूँ नाकामयाब समझेंगे। इसलिए जब भी कोई रिश्तेदार,
जब भी कोई सगा संबंधी उससे उसके काम के बारे में पूछता, बेटा क्या काम करते हो, तो वह अपने काम को छुपाने का प्रयास करता। वह उससे नज़र चुराता। वह मन ही मन यह सोचता, यदि मैंने अपनी छोटी सी नौकरी के बारे में बता दिया तो ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक छोटी सी मामूली नौकरी कर रहा हूँ, इससे अच्छा है कोई काम न करता, घर पर बैठा होता। ये सब विचारे उसके मन में आता था। इसीलिए जब भी कोई जोर ज़बरदस्ती करके ये पूछने का प्रयास करता, क्या काम कर रहे हो, तो वह उनसे केवल एक ही बात कहता था, अभी तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। अभी तक कोई मुझे काम ही नहीं मिला, क्योंकि अपने मन में वह हमेशा एक ही बात सोचा करता था अपने काम के बारे में। किसी को बताना सही नहीं रहेगा, अन्यथा लोग हमारा मजाक उड़ाएगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, जिससे इस समाज में मेरी इज्जत घट जाएगी और लोग मुझे ताने मारेंगे। वह तरह तरह की उलाहने देते। इसी प्रकार के विचार उसके मन में हमेशा चलते रहता था और वह हमेशा बहुत परेशान रहा करता था। कोई न कोई ऐसा उपाय निकालने की कोशिश में लगा रहता जिससे कि लोग उसका सम्मान कर सकें, उसकी इज्जत कर सकें, जिस कारण से वह बहुत तनाव में रहने लगा था, बहुत चिंतित रहने लगा था। जब वह नौकरी वो क्या करता था, उस नौकरी में अच्छा वेतन मिलता, जिससे उसका पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से होता था। लेकिन फिर भी वह अपने आप को बेकार समझता था, नाकारा नालायक समझता था, जिस कारण से रातों को नींद नहीं आती थी। वो बहुत चिंतित रहता, परेशान रहता। वह अपने आप को हमेशा फालतू समझता था। उसे लगता वह इस दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से बेकार, नालायक और निकम्मा है। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने का भी विचार उत्पन्न होने लगता था, लेकिन वह जैसे तैसे वह खुद को मना लेता और अपने कामों में लग जाता। एक दिन की बात है, बलजीत अपने मालिक के काम से बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक सन्यासी मिला। वह सन्यासी बलजीत से बड़ी विनम्रता से भिक्षा मांगता है। तब बलजीत सन्यासी से कहता है, हे महात्मा, आपके चेहरे पर अजीब सा तेज है, पर आपके मन में अजीब सी शांति महसूस हो रहा है। आप बड़े दयालु मालूम पड़ते हैं। भला आजकल इस तरह कौन बात करता है? जिसे देखो वह क्रोधित देखो, जिसे देखो वह ईर्ष्या से देखता, एक दूसरे से चुगली में लगा रहता। कोई किसी का इज्जत नहीं करता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता। लेकिन आप की वाणी ने एक ही पल में मेरा मन मोह लिया। क्या आप कोई जादूगर हैं? बलजीत का बात सुनकर उस सन्यासी मुस्कुराने लगे। तब बलजीत उस सन्यासी से कहता है, हे महात्मा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? तभी वह सन्यासी, हर कोई दयालु है, हर कोई करुणा से भरा हुआ है, लेकिन वह खुद को नहीं जान पाता, वो खुद को समझ नहीं पाता। यही कारण है वह किसी का सम्मान भी नहीं करता। तभी बलजीत खुद को संबोधित करते हुए कहता है, हे महात्मा, मैं सबकी मदद करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों के काम आता हूँ। उसके बावजूद भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। ऐसा करने तो दूर, वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते। उन्हें मेरी कोई कद्र नहीं है, मुझे से कोई पूछता भी नहीं है। यह सब देख देख कर
मेरा मन आंसू से भर जाता है और मेरे मन में तब ये विचार आते हैं, मैं किसी काम का नहीं है, मैं तो व्यर्थ हूँ, ये सारे काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा काम जिसे मुझे नहीं करना चाहिए, जिस वजह से मेरी मन में कभी भी उतनी प्रगति नहीं होता। कभी कभी सभी के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगता है। हालांकि मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करते, ना ही मेरा सम्मान करते हैं। कम से कम एक बार मुझसे हंसकर बात तो करनी चाहिए, कम से कम एक बार मेरा सम्मान तो करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम एक बार दिखाना तो चाहिए कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरी कद्र करते हैं। तभी वह सन्यासी बलजीत से कहते हैं, बंदे क्या तुम्हें भी क्या ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम बहुत छोटे हो, तुम अपना काम को छोटा मानते हो, तुम्हें हर चीज़ छोटी और अधूरी महसूस होता है। इस पर बलजीत कहता है, हाँ महात्मा, मुझे हर चीज़ छोटी महसूस होती है, मुझे लगता है ये कार्य मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है लोगों का मेरा मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन मेरे लोग मेरा कदर तक नहीं करते। आगे बलजीत सन्यासी से कहता है, हे महात्मा, क्या ऐसी कोई उपाय है, ऐसा कोई तरीका है जिससे लोग मेरी इज्जत कर सके, मेरा मान सम्मान कर सके और इस समाज में दूसरों के बीच, अपने परिवार के बीच अपनी महत्ता को बढ़ा सकूं? ऐसा कोई तो तरीका होगा, ऐसा तो कोई उपाय होगा। इस पर सन्यासी मुस्कुराने लगे और श्यामुस का जवाब देते हुए कहे, बंदे, जब तक तुम खूब मुस्कुराने लगे और बलजीत को जवाब देते हुए कहते हैं, बंदे, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, खुद को नहीं जानोगे और खुद का सम्मान करना नहीं सीखो, तब तक तुम्हारी कोई कद्र नहीं करेंगे। जब तुम खुद को छोटा मानोगे, तब तक भला कोई दूसरा कैसे बड़ा मान सकता है। आगे वह सन्यासी बलजीत को कहते हैं, बंदे, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे भिक्षा मांगी थी, ऐसा नहीं है हर द्वार से हमें भिक्षा मिल ही जाता है, कुछ द्वार पर तो हमें यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन हमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद की भावना होती है, धन्यवाद का भाव होता है, जिससे वह खुद को सम्मान दे पाते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम सिखा पाते हैं। किंतु जब तक हम खुद को कोसते रहेंगे, खुद को नीचा दिखाते रहेंगे, तब तक हम खुद से प्रेम नहीं करते। जब हम खुद की इज्जत नहीं करते तो भला लोगों हमारी इज्जत क्यों करें? जब हम खुद से ही प्रेम नहीं कर सकते तो लोग हमसे क्यों प्रेम कर सकते? तभी बलजीत सन्यासी की बातों तो कहता, परंतु हे महाराज, मैं तो एक तुच्छ काम करता हूँ और इस तुच्छ काम में मैं अपने आप को कैसे बड़ा मान सकता हूँ? इस छोटे से काम में खुद को कैसे संतुष्ट कर सकूँ? मैं कैसे छोटे छोटे कामों के लिए अपने मन को धन्यवाद का भाव पैदा कर सकता हूँ? भला यह कैसे हो सकता है? अगर मैं अपने आप को पसंद नहीं करता हूँ, अपने काम को पसंद नहीं करता हूँ, तभी वह सन्यासी बलजीत से कहते हैं, बंदे, तुम सड़क पर बैठे हो, उस भिखारी को देखो,
उस पर रामू कहता है, उस पर बलजीत कहता है, हाँ महात्मा, मैं उसे देख पा रहा हूँ। फटे हाल दर दर भटक रहा है। वह भिखारी कितना लाचार है जो उसे इस तरह से भीख मांगने पड़ रहा है। तभी सन्यासी कहते, क्या तुम उससे अच्छे हालात में नहीं हो? क्या उसके पास वो सब है जो तुम्हारे पास है? तभी बलजीत कहता है, नहीं महात्मा, अगर उसके पास मेरी जैसी नौकरी होती तो वह अच्छा खासा खाता होगा और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता। तभी सन्यासी वो कहते हैं, बंदे, जब तुम उसे हालात में हो तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस पर बलजीत कहता है, क्योंकि मैं उससे कहीं अच्छे हालात में हूँ, इसीलिए मुझे खुश होना चाहिए। तभी वह सन्यासी कहते हैं, हर किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, हर किसी को अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाता, हर कोई अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन वह तुम यह सब करने में सक्षम हो। यदि तुम कुछ इस प्रकार तुम मन में सोचोगे भी तो तुम्हारे मन में भी धन्यवाद का भाव उत्पन्न होने लगेगा। तुम्हारा यह शरीर स्वस्थ है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को, अपने काम को तुच्छ समझते हो, छोटा समझते हो। इसीलिए तुम्हारा यह नज़रिया है, तुम्हें अपने आप को छोटा बनाते जा रहा है और तुम किसी भी काम को छोटे नज़रिए से ही देखते हो। इसीलिए तुम्हें अपने नज़रिए को बदलना होगा। अगर तुम अपने नज़रिए को बदल लेते हो तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। अगर नहीं बदल पाते, आज जो कुछ तुम्हारे पास है, देखना एक दिन तुम सब कुछ खो बैठोगे और तब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम केवल पश्चाताप करोगे, रोओगे, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन यदि एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ तो तुम्हारे विश्वास खुद पर बढ़ने लगेगा और खुद पर विश्वास बढ़ने के बाद सबसे पहला बदलाव जो तुम्हारे अंतर आत्मा में वह होगा, वह प्रेम होगा। प्रेम भाव का हमारे मन में उत्पन्न होना, अर्थात हमारा खुद पर विश्वास करना। जब हमारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगता है तो हमारी संकल्प शक्ति भी मजबूत होने लगती है। आगे वह सन्यासी बलजीत से कहते हैं, तुमने कभी किसी नेता को देखा, कोई ऐसा नेता जो भी काम हाथ में लेता है उसे वह पूरा करके ही दम लेता है, भले ही उस काम के लिए उसकी कितनी भी निंदा क्यों न की जाए, लोग उसके खिलाफ क्यों न खड़े हो जाए, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक वह पूरा न कर ले। यदि वह किसी अच्छे कार्य में जुटा है तो लोग उसे खुद ब खुद उसे इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और उसके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, जिससे उसका एक अलग ही महत्व बन जाएगा। लोग उसका वैल्यू भी करेंगे। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे सही ढंग से और सही तरीके से पूरा करना है और तब तक तुम्हें रुकना नहीं है जब तक कि तुम उस काम को पूरा न करो। यदि ऐसा तुम करते हो, तुम्हारे लोग तुम्हें देखेंगे, तुम पर ध्यान देंगे और सब लोग इस बात से जानने लगे कि व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, जिससे लोगों की नज़रों में तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगेगा, लोग तुम्हारी कदर करने लगे। आगे वह सन्यासी बलजीत को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, जब हम दूसरों के काम आते हैं,
दूसरों की मदद करते हैं तो इससे भी लोगों के बीच हमारी महत्वता बढ़ता है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ, हर समय अगर किसी के लिए मौजूद रहते हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ता, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा, तब तुम्हारा कोई फ़ायदा उठाने लगेगा, तुम्हारे काम निकलवाएंगे और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारे मन को ठेस पहुंचेगा, तुम्हें तकलीफ होगा और तुम्हें लगेगा कि दुनिया बहुत बेकार है। यहाँ पर रहने वाले लोग केवल मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए सोचते हैं, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूँ। हर समय किसी हाँ, जो हमारे करीबी हैं, बहुत खास हैं, तो उनके साथ खड़े हो सकते हो, तो उनके लिए मौजूद रह सकते हो, लेकिन दूसरों की अपनी ज़रूरत का एहसास कराना ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम माहिर हो तो तुम्हें तुम्हारी कमी महसूस होनी चाहिए। उन्हें यह प्रतीत होना चाहिए यदि यहाँ पर बलजीत होता तो यह काम झट से हो जाता, यदि यहाँ पर बलजीत होता तो यह इस काम को करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, यदि बलजीत होता तो इस काम से वह बड़ी सरलता से कर देता। ऐसा करने से तुम्हारे लोगों के बीच मान सम्मान और इज्जत बढ़ेगा। आगे वह सन्यासी बलजीत से अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपना काम पूरा होने से पहले कभी किसी इसके बारे में को मत बताना, वरना तो तुम मजाक के पात्र बन के रह जाओगे। कुछ लोग काम पूरा होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं, हाथ में लगते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है काम करने से पहले ही लंबी लंबी फेंकते हैं, भले ही वह उस काम करने में सक्षम हो या ना हो, भले उस काम को शुरू तक न करे, जिस कारण बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और ऐसे ही लोगों को गंभीरता से नहीं लेता, ना ही कोई इज्जत करता है, ना ही इनका कोई सम्मान करता है, क्योंकि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए चुप रहकर अपने काम को निरंतर करते जाओ, आपकी निरंतरता ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जब एक दिन आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद पता चले जाएगा कि आपने क्या किया, तब लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आगे वह सन्यासी बलजीत को अगला तरीका बतलाते हुए कहते हैं, अपने मन की झिझक को दूर करना सीखो। हमें से अधिकांश लोग की आदत होती है कि वह दूसरों से बातचीत करने में झिझकते हैं, या फिर उन्हें कोई नया काम दे दिया जाए, या फिर उन्हें कहीं जाने के लिए कह दिया, तो उनके मन में जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत कम होता है। आत्मविश्वास बहुत होना ज़रूरी है, इस बात के आप अच्छी तरह से समझिए। अपने जीवन में कुछ नया और अलग नहीं कर पाते यदि आपके मन में ऐसे ही झिझक, ऐसे ही आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको सबसे पहले इस झिझक को अपने आप को लड़ना होगा, इसका सामना करना होगा। फिर सन्यासी कहते हैं, जैसे कि मान लो यदि आपको किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करने में झिझक होती है, तो आपको आज से अनजान व्यक्ति मिले तो उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करो। बात करने से अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करते करते एक दिन आप उनसे बेझिझक बात करने लगोगे। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बेधड़क बात कर पाएंगे, मानो ऐसा लगेगा ही नहीं कि
आपने उनसे कभी मिला तक ही नहीं, यह आपकी पहली मुलाकात है। और जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जग जाएगा या आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, तो जब भी आप लोगों के सामने अपनी बातें रखेंगे तो वह साफ और स्पष्ट तौर पर रख पाएंगे, जिससे लोगों को आपकी बात साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा और लोग आपको बातों से सहमत होंगे। आगे वह सन्यासी बलजीत को अगला कदम बताते हैं। बलजीत, मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम चाहे कितना भी भौतिक सुख पालो, लेकिन घमंड कभी मत करना, क्योंकि घमंड की तलवार ऐसी है, इसकी धार इतनी तेज है, कब तुम्हारी गर्दन कट जाए तुम्हें पता तक नहीं चल पाएगा। हमें से अधिकांश लोग उपलब्धियां हासिल करने के बाद कुछ लोगों को यह घमंड हो जाता है, कुछ लोगों को बुखार लग जाता है कि हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है और बाकी जो कर रहे हैं वह गलत है। जैसे वो बातें करते हैं वह सही है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं वह काम करते हैं वह सब कुछ सही है, बाकी सब गलत है। जिस कारण से आप लोगों की कदर करना भूल जाते हैं, लोगों को इज्जत करना भूल जाते हैं। आपके सामने यदि आपके कोई अधिक जानता है, आपसे अधिक कोई उपलब्धि व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए, तो आप कभी उससे कुछ सीख नहीं पाओगे, बल्कि आप उसकी निंदा करेंगे, उसका अपमान करेंगे। इसलिए जब भी हम अपने जीवन में कोई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं जो आसान नहीं होता, तो हमारे मन में यह घमंड पनपने लगता है। ऐसे समय पर हमें अपने निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कोई उपलब्धियां हासिल करने के बाद हमारे भीतर तो अहंकार तो नहीं भरा है, कहीं हम अपने नीचे ओहदे वाले व्यक्तियों से गलत तरीके से तो पेश नहीं आ रहे हैं, कहीं हम अपनी बातों से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, किसी को छोटा तो नहीं समझ रहे हैं। इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक और उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में ही हमारा अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा होता है। आखिर सन्यासी बलजीत से कहते, इस समाज में रहते हैं और यह समाज हमारे लिए ही बनाया गया है, इसलिए हमें इस समाज की मदद करनी चाहिए। इस समाज में रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सारी बातें समाज में एक बहुत समझदार इंसान के तौर पर पेश करते हैं और लोग आपसे हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो प्रेम है, जो भाव है, आपके प्रति जो इज्जत है, वही आपसे आपको जोड़े रखता है और आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और आपकी लोग कदर भी करते हैं। इससे पहले खुद से प्रेम करना सीखो, अपने काम से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, धन्यवाद का भाव पैदा करो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर आभारी है। ये समाज, ये दुनिया हमें केवल इस्तेमाल करने के लिए मिला है और हम हैं कि इस पर अपना हक मान लेते हैं और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी आभार व्यक्त नहीं करते। आगे वो सन्यासी बलजीत से कहते हैं, आज से ही अपने आप को छोटा समझना भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे तब तक हर चीज़ में ही निंदा करोगे, निंदा ही देखोगे, अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव ही रखोगे। इसलिए आज से अपने मन का ये भाव निकाल दो कि तुम छोटे हो और तुम एक कुछ काम कर रहे हो। जैसा कि तुमने यह बताया, जितना तुम पा रहे हो, जितना तुम कर रहे हो, ये बहुतों को नसीब में नहीं होता। इसलिए आज से ये भाव बदल कर
उसकी जगह पर प्रेम का भाव उत्पन्न करो। इतना कहकर वह सन्यासी अपना भिक्षा लेकर वहां से आगे की ओर बढ़ जाते हैं और बलजित उन्हें प्रणाम करके अपने काम की ओर खुशी आगे की ओर बढ़ता गया। इतना कहकर भगवान इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गया तो हमें क्षमा करें। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।